हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज के खाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के खाने शुरू करते हैं। माँ, यह तो मीठी छुरी है, इससे बचकर रहना। यशोदा जी अपने बेटे अक्षय के लिए दुल्हन तलाश रही थी। उनकी तमन्ना थी एक सुंदर, पढ़ी लिखी, सर्वगुण संपन्न बहू की, जैसे कि हर सास की होती ही है। उनका बेटा अक्षय भी एक सुंदर सजीला नौजवान था और उनका डायमंड का बहुत बड़ा कारोबार था। घर पर लक्ष्मी माँ का पूरा आशीर्वाद था। 3 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी पूनम की शादी की थी। एक बहुत बड़े घराने में की थी और वह अपने परिवार में बहुत सुखी थी। मायके और ससुराल में बड़ा दबदबा था पूनम का, इसलिए उसे कुछ ज़्यादा अपने आप को ऊपर रखने की आदत हो गई थी। किसी जानकार ने यशोदा जी को उनके बेटे के लिए आंचल का रिश्ता बताया, पर साथ में यह भी कहा कि लड़की बिल्कुल वैसी है जैसी आपको चाहिए थी, पर मध्यम वर्गीय परिवार से है। तीनों बहनों में सबसे बड़ी है, एक भाई है जो तीनों से छोटा है, इसलिए शादी में ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे। तो यशोदा जी ने कहा, भगवान की कृपा से धन बहुत है घर में, बस एक प्यारी सी बहू की तमन्ना है। वह आंचल को देखने जाते हैं तो दोनों माँ बेटे को आंचल बहुत पसंद आती और रिश्ता पक्का कर देते हैं। आज यशोदा जी को अपने पति की बहुत कमी महसूस हो रही थी। उन्होंने पूनम को फ़ोन करके बताया और फोटो भी भेज दी कि बेटा एकदम अचानक जाने का कार्यक्रम बन गया और ज़्यादा प्रोग्राम इसलिए नहीं कर रहे ताकि समधी जी पर जोर ना पड़े। 1 महीने बाद शादी है, तुम 15 दिन पहले ही आ जाना। तो पूनम ने कहा, ठीक है मम्मी। और 15 दिन पहले पूनम अपने मायके आ जाती है। तो दोनों माँ बेटी शॉपिंग करती हैं और आंचल के लिए साड़ी, ड्रेसेस, ज्वेलरी जिस दिन लेना होता था उस दिन उसको भी बुला लेते थे। आंचल ज़्यादा महंगी साड़ी पसंद नहीं करती थी, तो पूनम बोल पड़ती कि भाभी अपने मायके को देखकर नहीं, हमारा स्टैंडर्ड देखकर चीज़ें पसंद करा करो। यह सुनकर आंचल का चेहरा उतर जाता है और कहती है कि दीदी, इतनी भारी भारी साड़ी गहने मुझसे नहीं पहने जाएंगे। तो यशोदा जी कहती हैं, आंचल बेटा, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वही पसंद करो। आदमी कपड़ों गहनों से नहीं, संस्कारों से बड़ा होता है। और पूनम की तरफ घूर कर देखती हैं। ऐसे ही शादी का दिन पास में आ जाता है और शादी सिंपल तरीके से कुछ खास मेहमानों के साथ संपन्न हो जाती है। और यशोदा जी 2 दिन बाद बहुत बड़ा रिसेप्शन देकर अपने सारे रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को बुलाती हैं। पर पूनम को आंचल सुहा नहीं रही थी। मिडिल क्लास में रहने वाली इतने बड़े घर में आ गई। शादी के बाद आंचल और अक्षय घूमने चले गए और पूनम अपने ससुराल चली गई। 15 दिन बाद दोनों घूमकर वापस आ जाते हैं। अगले दिन आंचल की चूल्हा पूजा रस्म थी, तो यशोदा जी ने कहा, बस बेटा हाथ लगा देना, बाकी कुक बना देगा। तो आंचल ने बड़े ही प्यार से कहा, माँ अगर आपको बुरा न लगे तो मैं खुद बनाऊँ नाश्ता। तो यशोदा जी ने कहा, अगर तुम खुद बनाना चाहती हो तो यह तो बहुत खुशी की बात है। कुछ चाहिए हो तो मीना से मांग लेना। तो आंचल ने कहा, ठीक है माँ। वह नाश्ते में आलू के पराठे और सूजी का हलवा बनाती हैं। यशोदा जी और अक्षय दोनों को ही बहुत पसंद आते हैं। यशोदा जी कहती हैं, सच बहू, तुम्हारे हाथों में तो बड़ा स्वाद है। तो आंचल कहती है, थैंक यू माँ। फिर यशोदा जी कहती हैं, जीती रहो। और वह एक मोतियों का हार शगुन में आंचल को दे देती हैं। सास बहू का प्यार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। आंचल में भी कोई लालच घमंड नहीं था। वह घर के नौकरों को भी सम्मान देती थी। सब उसकी सादगी पर मर मिटे थे। एक दिन यशोदा जी के सर में काफी दर्द था। इतनी देर में पूनम मिलने आ गई। अरे माँ, क्या हुआ। तो यशोदा जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सर दर्द हो रहा है। तो पूनम ने कहा, अरे माँ, कितनी बार कहा है आपसे, टैबलेट ले लिया करो। इतने में आंचल आ जाती है और कहती है, अरे दीदी, आप कब आई। तो पूनम कहती है, क्यों, आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या आने से पहले। तो आंचल कहती है, नहीं दीदी, आपका अपना घर है। यशोदा जी बात को बदलने के लिए पूछती है, आंचल बहू, यह हाथ में क्या है। तो आंचल कहती है, माँ यह गरम तेल कर कर लाई हूँ, इससे सर में आराम मिलेगा। तो पूनम कहती है, क्या भाभी, आप भी गवारों जैसी बातें कर रही हो, एक टैबलेट लो और दर्द गायब। तो आंचल कहती है, दीदी ज़्यादा दवाइयाँ शरीर में नुकसान करती हैं, फिर शरीर को भी दवाई की आदत हो जाती है। माँ, मैं आपके सिर में मालिश कर देती हूँ, आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। आंचल बहुत ही अच्छी तरह से यशोदा जी के सर की तेल मालिश करती हैं और फिर पूनम के लिए नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक्स और यशोदा जी के लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाती हैं। तो यशोदा जी कहती हैं, सच में बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, काफ़ी आराम है, अब जाओ तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। तो आंचल कहती है, ठीक है माँ, और वह चली जाती है। पूनम उसके जाते ही कहती है, माँ यह तो बहुत चालाक है, शहद से भरी मीठी छुरी, बचकर रहना आप इससे। तो यशोदा जी कहती हैं, पूनम अपनी भाभी के बारे में कोई ऐसा बोलता है क्या। बेटा, तुम्हें क्या लगता है, वह मिडिल क्लास से आई है तो पैसों के लिए सब कर रही है। बेटा, जिसके पास ज़्यादा होता है उसे और पाने की तृष्णा होती है। अरे मैंने तो पिछले जन्म में कोई बड़ा पुण्य किया होगा जो मुझे ऐसी बहू मिली। माँ की तरह अपने हाथों से गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाती है,
छोटी बहन की तरह बातें करती हैं और एक बेटी की तरह ममता करती है। नहीं तो हम लोग तो मशीनी ज़िंदगी जीते हैं, अपने पैसों के रोब में ना किसी से अपने मन की बात कहते हैं, कुक के हाथों का बना खाना खाते हैं। तुम तो 2 दिन रुककर अपनी भाभी के हाथ का बना खाकर देखो, घर का मक्खन, घर की दही। अरे हम तो बाजार में बनी चीज़ों पर डिपेंड हो गए थे, पर सच में आंचल पर अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद है। तो पूनम सोचती है, चलो मैं भी देखूं माँ की बहू के गुणों को। शाम को आंचल पूछती है, दीदी आप रात में खाने में क्या खाएंगी? तो पूनम सोचती है, अब फंसाती हूँ इस माँ की लाडली को। कहती है, भाभी आप कहाँ परेशान हो रही हो, कुक बना देंगे। तो आंचल ने कहा, नहीं दीदी, अब शादी के बाद पहली बार घर आई हैं तो खाना तो मैं ही बनाऊंगी, बस आप यह बता दीजिए क्या पसंद है आपको खाने में। तो पूनम बोलने लगती है, भाभी मटर पनीर, दम आलू, छोले, दही बल्ले, पूरी, जलेबी, मटर पुलाव। अरे पर छोड़ो, आप इतनी चीज़ें अकेले कैसे बनाओगी, छोले भी भीगे नहीं होंगे ना। तो आंचल कहती है, कोई बात नहीं दीदी, आप चिंता मत करिए। पूनम जानबूझकर मीना जो रसोई में काम करती है उसे अपने पास बुला लेती है। कहती है, चाहे मैं कितने दिन भी घर पर आऊँ, मेरा कमरा रोज साफ होना चाहिए है, ताकि वह आंचल के किचन के कामों में कोई मदद ना कर सके। यशोदा जी सब देख रही थी, पर बहू के सामने बेटी को गिराना नहीं चाहती थी और उन्हें आंचल पर विश्वास था कि वह कर लेगी। और सच में उसने 3 घंटे में सारा कुछ तैयार कर लिया, क्योंकि मायके में सारा काम वह खुद ही करती थी। रिश्तेदारों का आना जाना, खाना पीना सब घरों में ही होता है। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा, आंचल पूनम और सासू माँ को बुला लेती है। इतनी देर में अक्षय भी आ जाता है, तो वह सबके लिए गर्मा गर्म पूरी निकाल कर लाती है। पूनम को खाना बहुत पसंद आता है, पर तारीफ नहीं करना चाह रही थी। सब ने खाना खा लिया तो यशोदा जी ने कहा, चलो बेटा मैं तुम्हारे लिए भी थाली लगा देती हूँ। तो इतने में ही आंचल को चक्कर आ जाता है। तो पूनम कहती है, थोड़ा सा काम करते बेहोश हो गई आपकी बहू। यशोदा जी को बहुत गुस्सा आता है, पर वह पहले अक्षय को फैमिली डॉक्टर को बुलाने को कहती है। वह आकर आंचल को देखती है, कहती है, बधाई हो यशोदा जी, आप दादी बनने वाली हैं। पूनम भी इस बात पर बहुत खुश होती है और आंचल के पास जाकर कहती है, सॉरी भाभी, मैंने आपको बहुत परेशान किया। तो आंचल कहती है, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर पूनम खुद आंचल के लिए खाना लेकर आती है और आंचल को अपने हाथों से खिलाती है। यह देख यशोदा जी भी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी कि उनका मकान अब घर बन गया है और उनकी बेटी खुद बिना कुछ कहे थोड़ी सुधर गई है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।